हूं तब हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, बाबा साहेब आंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फूले को भी मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। और धुले वालों, आजकल जिनका नाम लेना उद्धव जी ने छोड़ दिया है, वो वीर सावरकर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करें। आज देश में चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। मैं देश भर में जहां जहां चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव हो रहा है, सभी जनता जनार्दन को अपील करना चाहता हूं, अभी 6 बजे का समय है, भारी संख्या में मतदान कर आप देश को सुरक्षित करने वाली एक सरकार चुनकर भेजिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है 2 खेमों में बटा हुआ है। एक और नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का जिन पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी हैं। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड जाकर छुट्टी मनाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है, और दूसरी ओर चाय बेचने वाले गरीब के घर में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी। दूल्हे वालों, आप लोगों ने दोनों के बीच में चुनाव करना है। मैं आज आपको बताता हूं, भामरे साहब के नाम के सामने 3 नंबर पर जो कमल का निशान है, उस पर जब आप बटन दबाओगे, भामरे साहब को दिया हुआ एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अब सीधी बात कर रहा हूं। मुझे बताइए जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाते रहे, कोर्ट में उलझाते रहे। अरे एक बार सरकार तो बनाओ, बाकी सब भी हो जाएगा। कोर्ट में उलझाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और विशेषकर उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब आपको मिला तो आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? मुझे बताओ भाई, राहुल जी, उद्धव जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लग रहा है। मैं बताता हूं,
हमें वो वोट बैंक का डर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ जो औरंगजेब ने तोड़ा था, वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और इसके साथ साथ सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का फिर से महिमा मंडन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, श्रद्धा केंद्रों के पुनरोद्धार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मुझे बताओ धुले वालों, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। खड़गे साहब 80 पार कर गए, आप दूल्हे वाले को नहीं जानते हो। दूल्हे का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है मित्रों, जान दे सकता। 70 साल से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को संभाल कर रखी थी। आपने नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर भारत का तिरंगा कश्मीर के आसमान में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं